सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन टाटा पावर आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टाटा पावर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। अगर हम दोस्तों बात करें न्यूज़ की, तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही थी कि टाटा पावर ने कमीशनिंग किया है 400 किलोवाट का कोतेश्वर ऋषिकेश ट्रांसमिशन लाइन। और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों, 400 किलोवाट का जो ट्रांसमिशन लाइन कंपनी ने कमीशनिंग किया है, इससे इनेबल होता है 1000 मेगावाट हाइड्रो पावर फ्रॉम तेहरी कोतेश्वर जनरेशन कॉम्प्लेक्स, जो उत्तराखंड में है। और ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड अपडेट कंपनी ने कल के दिन एक्सचेंज में अपडेट किया था। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें टाटा पावर से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ग्राफ आपको देखने को मिलता है, जिस ग्राफ में आपको देखने को मिलता है मार्केट कैप के बेसिस पे कंपनी का जो सेल्स के बेसिस पे जो कंपनी का मार्केट कैप है, उसकी परफॉर्मेंस हमें रिसेंट टाइम्स में कैसी देखने को मिली है। देखो, ये जो आपको स्ट्रेट बार देखने को मिल रहा है ना, ये कंपनी का सेल्स का बार है। जनरली क्या होता है कि कोई भी कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट जब ग्रो करता है तो उस कंपनी के मार्केट कैप भी ग्रो करते हैं, क्योंकि कंपनी का वैल्यू इंक्रीज होता है इस वजह से। अभी क्या हुआ है कि ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये कंपनी का मार्केट कैप का लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल रही है कंपनी के सेल्स के। अगर हम बात करें सेल्स के बारे में, तो पिछले कुछ टाइम में सेल्स यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखा था, फिर उसके बाद ग्रो करता हुआ लगातार दिखा। बट इस बीच में अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, तो सेल्स के साथ कंपनी का मार्केट कैप आपको बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। वो अभी के टाइम पे देखोगे तो एक लेवल पे आपको साइडवेज परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, यानी कि सेल्स तो कंपनी का ग्रो कर रहा है, बट मार्केट कैप में वैसी ग्रोथ हमें देखने को मिल नहीं रही है। और अगर हम बात करें कंपनी के पी रेशो के बारे में, कंपनी के ईपीएस के बेसिस पे, तो पिछले 5 साल का जो मीडियन पी है, उससे भी कंपनी का जो करंट पी है वो अभी हमें नीचे देखने को मिल रही है। और ईपीएस में तो लगातार पिछले कुछ टाइम से कंपनी ने अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है, बट कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशो में वैसी तेज़ी आपको देखने को मिली नहीं है, जैसी तेज़ी जनरली हम देखा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये सारी चीज़ें हैं, एनालिसिस करने के लिए। बाकी चीज़ों को एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो इन्फोसिस आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली थी। साथ में इन्फोसिस की जो परफॉर्मेंस है वो भी वीक वाला देखने को मिला था। और दोस्तों, इन्फोसिस साथ में 2 बड़े न्यूज़ की वजह से आज के दिन आपको फोकस में भी दिख रही थी। और वो दोनों न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है H1B वीज़ा को लेकर। इसमें यह मेंशन किया गया है कि H1B वीज़ा की जो अप्रूवल्स हैं फॉर इंडियन आईटी, वो गिरकर 10 साल के लोवेस्ट लेवल पे जा चुका है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है यूएस ने जो रूल टाइट किया है वो। अब देखो दोस्तों, इससे इन्फोसिस क्यों परेशान हो गया, ऑब्वियस सी बात है। इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें H1B वीज़ा के वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेकंड हाईएस्ट हैं, या फिर शायद टॉप पे भी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बट हाँ, अच्छे खासे कंपनी के एम्प्लॉयज़ H1B वीज़ा वाले हैं, और उसके अप्रूवल्स अगर 10 साल के लोएस्ट लेवल पे गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा हैं इस कैटेगरी में, उसको इससे सबसे ज़्यादा हर्ट होगा।
और उनको जो लोकल एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करना पड़ेगा, और इंडियन लेबर के जो बोल सकते हैं सैलरी होते हैं और यूएस लेबर के जो सैलरी होते हैं उसमें एक आसमान ज़मीन का गैप आपको देखने को मिलती है। तो उस केस में क्या है कि अगर लोकल एम्प्लॉयज़ ये अगर हायर करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके वजह से कंपनी के जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे और कंपनी के मार्जिन गिरते हुए नज़र आ सकते हैं, जिससे प्रॉफिट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन इन्फोसिस इस न्यूज़ की वजह से फोकस में थी। साथ में दोस्तों एक और चीज़ है जो कि इन्फोसिस को फोकस में रखी है, और वो है फेड का डिसीजन। कल के दिन फेड की मीटिंग हमें देखने को मिली थी, आज उसके आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे। आउटकम्स को लेकर एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से हाई है कि रेट कट हमें देखने को मिलेगा, और यह अब तक का तीसरा रेट कट होगा फेड की तरफ से। और दोस्तों अगर हम बात करें फेड के रेट कट के बारे में तो वो ज़्यादा चर्चे में नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो है भाई कि रेट कट्स हमें देखने को मिलेंगे, बट उसके साथ ये भी एक्सपेक्टेशन है कि फेड जो रेट कट करेगी वो एक हॉकिश रेट कट होगा, यानी कि रेट कट तो होगा बट उसके बाद की जो हमें एफओएमसी मीटिंग देखने को मिलेगी उसमें रेट अनचेंज रहने की पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर आपको इन्फ्लेशन बढ़ने से रिलेटेड चीज़ें सुनने को मिल सकती है। यानी कि ऐसी चीज़ें अब हमें सुनने को मिल सकती है जेरोम पावेल के मुंह से, जो कि रेट कट करने की पॉसिबिलिटीज़ को रिड्यूस करेगा। और इस वजह से आज के दिन रेट कट की न्यूज़ आने की पूरी चांसेस हैं, बट फिर भी इन्फोसिस और बाकी की जो टेक कंपनी है वो खुश नहीं है, क्योंकि जो कमेंट्री है उसमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है कि ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि एफओएमसी अगला मीटिंग में रेट कट करती हुई नज़र नहीं आएगी, और इन्फ्लेशन के बढ़ने से रिलेटेड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। और इसकी अगर विपरीत आपको चीज़ें सुनने को मिल जाए तो उस केस में हमारी टेक कंपनी और यूएस का जो मार्केट है वो खुश होता हुआ नज़र आ सकता है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों भारत रसायन। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था 1:2 की रेशो में स्टॉक स्प्लिट और 1:1 की रेशो में बोनस। इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर रखा है 12 दिसंबर का, यानी कि फ्राइडे का। सो अगर आप भारत रसायन के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है और एनालिसिस देखने को मिलते हैं जो कि ऐसे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। हाल ही में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से एक बोल सकते हैं कमेंट्री देखने को मिला था डिफेंस सेक्टर को लेकर, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी जो है डिफेंस सेक्टर का वो पहले जैसे ही हमें देखने को मिल सकती है, और एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है कि जो एलोकेशन है अपकमिंग बजट में वो डिफेंस सेक्टर को बड़ा मिल सकता है। और इस बार की एक्सपेक्टेशन ये है कि 7 लाख करोड़ के आसपास का एलोकेशन मिल सकती है डिफेंस सेक्टर को। फर्स्ट टाइम अगर ऐसा देखा जाए 7 लाख करोड़ के नंबर को, तो ये अब तक का बेस्ट रहने वाला है डिफेंस सेक्टर के लिए। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें पिछले बार जो बजट हमें देखने को मिली थी 6 लाख करोड़ के आसपास कुछ, उससे जो HAL की एक्सपेक्टेशन थी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में ऑर्डर इनफ्लो की वो लगभग 570 बिलियन रुपीज़ की थी। और इस बार ये नंबर अगर 7 लाख करोड़ के ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेक्टेशन जो होगा ऑर्डर इनफ्लो का वो इससे भी ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ में HAL ने गाइडेंस दिया था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक उनका जो ऑर्डर बुक है वो 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। और Q3 और Q4 में जनरली कंपनी को बड़े ऑर्डर्स भी मिलते हैं, और बड़े ऑर्डर अगर मिलते हुए नज़र आ जाए तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन थी ऑर्डर इनफ्लो की उसको कंपनी आपको मीट करती हुई देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों साथ में कंपनी ने अभी हाल ही में जो एक न्यू ऑर्डर गेन किया था 97 LCA तेजस मार्क 1A का और 156 प्रशांत हेलीकॉप्टर का, वो अराउंड वैल्यू क्रिएट करता है 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ का। और इससे आप समझ सकते हो कि कंपनी को ऑर्डर तो रिसेंट टाइम्स में अच्छे मिलते हुए दिखे हैं और Q3 और Q4 में भी अच्छे मिलते हुए दिख सकते हैं। और अगर 7 लाख करोड़ की एलोकेशन अगर डिफेंस सेक्टर को मिल जाए तो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में भी एलोकेशन जो बड़ा है उससे HAL जैसे कंपनीज को बड़े ऑर्डर्स इनफ्लो मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं।
तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो निकले बहुत बहुत शुक्रिया।